हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उस रियल नंबर में हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद 1.2 हम लोग आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मेरे दोस्त, हमें इसमें जो है कांटों की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमारे साथ, हम लोगों के साथ बहुत सारे हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स या हमारे दोस्त, इन सब की दुआएं हमारे साथ बहुत हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम कंटिन्यूसली निरंतर करते रहना है, और जो होगा आगे रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट डजंट मैटर। ठीक है, हमें अपना काम कंटिन्यूसली ईमानदारी से अपने साथ करते रहना है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रियल नंबर जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि रियल नंबर हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के साथ। ठीक है, इस न्यू सिलेबस के साथ, और उस न्यू सिलेबस के साथ हमारी 2 सीरीज आ चुकी है। 2023-24 की, 2023-24 की हमारी 2 सीरीज आ चुकी है। तो इसमें बेटा, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लगा चुके हैं। अब आ जाते हैं 1.2 रियल नंबर का, जो लास्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर 1.2 का। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब इसमें बात है, देखो यहाँ ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, और इसी सीरीज में हम लोग जो है आराम से ये पता है सिस्टम जो है सब। देखो 1.1 के सारे भी क्वेश्चन लगा चुके थे, जितना भी क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है बेटा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं पूरी बुक ही खोला हूँ, और बुक खोलने के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देख सकते हैं। अब जैसे हमने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, हमने ये बताया था कि ऐसे नंबर, दोज नंबर, मतलब ऐसे नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं हिंदी में परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या होती है, इसमें परमेय संख्या के बारे में हमने बताया था, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए, या उसका क्या हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर का 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर का 0 नहीं होगा। और इसमें हमने बताया था कि रेशनल नंबर की सारी जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने बता दिया था। इसमें HCF एलसीएम हो गया था। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे प्रीवियस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें जो आता है ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर ये क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। अब ये देखो, आओ, IRA, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में ना लिखे जाए, p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाए, p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इरेशनल की कंडीशन हमने बताई थी, जैसे हमने √2 किया, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। अब डॉट 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 करके क्या होती है, इन्फिनाइट तक होती है। ऐसे हमने √3 के कहा था, तो 1.732, मतलब जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रूट के अंदर से नहीं निकल के आता है। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाई क्या है, पाई क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पाई क्या है, तो पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या, एक क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यही पाई की वैल्यू अगर 22/7 पूछ ली जाती है, 27/2, तो ये क्या हो जाती है बेटा, रेशनल नंबर हो जाती है। क्योंकि रेशनल पाई की वैल्यू 22/7 लगभग पाई के बराबर होती है, इसीलिए पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 किताबों में लिखा होता है, लिख लेते हैं। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू ऐसे देखेंगे तो कितना होता है, 3.14 डॉट 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 करके होती है, इन्फिनाइट तक होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पाई की वैल्यू 22/7 अगर लिखी हुई है तो वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे पाई क्या है, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों में हमें लगता है आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा कि ये क्या है। अब जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने बताया कि √2 सर क्या है,
इर्रेशनल नंबर है। आपने बताया √3 क्या है सर, आपने बताया कि सर इर्रेशनल नंबर है। आपने बताया √4 क्या है, 4 तो बताया नहीं, क्योंकि 4 क्या है, रेशनल नंबर है, कैसे है। आपने बताया √5 क्या है, हमने बताया बेटा इर्रेशनल नंबर है। आपने बताया √6 क्या है, हमने बताया बेटा इर्रेशनल नंबर है। आपने बताया √7 क्या है, हमने बताया बेटा इर्रेशनल है। आपने बताया √8 क्या है, हमने बताया बेटा इर्रेशनल नंबर है। हमने बताया √9 क्या है, हमने बताया बेटा रेशनल नंबर है। बात ये हुई कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर √9 रेशनल नंबर क्यों है, √4 रेशनल नंबर क्यों है। तो आओ समझो। इसमें बेटा मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो √4 है, इस √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, और रूट में से 2 × 2 में से जब 2 अंडर रूट के अंदर सेम होता है तो एक बाहर चला आएगा। अब बाहर चला आएगा तो 2/1, इसका मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। ऐसे बेटा, ऐसे इसको हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा √9 है, अब √9 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 3। अब ये भी क्या आएगा, 3 बाहर चला आएगा, 3/1, ये भी p/q के फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। बताओ √2 में ऐसा कुछ हो रहा है, √3 में ऐसा कुछ हो रहा है, √5 में ऐसा कुछ हो रहा है, √6 में ऐसा कुछ हो रहा है, √7 में, √8 में ऐसा कोई पेयर बनना है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे √8 में तो सर पेयर बनना है। हमने कहा कोई बात नहीं, रूट देख लो, √8 है, √8 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। तो अभी पेयर हमें 2 को बनाना, तो लिखेंगे कितना, 2 × √2, तो 2√2। अच्छा बताओ, जब इर्रेशनल नंबर में किसी भी संख्या का किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे भैया बेटा, जब इर्रेशनल नंबर में किसी भी होल नंबर का या किसी भी नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। इसीलिए क्या है, √2 इर्रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल है। रेशनल में अगर इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। आई थिंक हमें लगता है कि ये सबको क्लियर समझ में आया होगा कि रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, रिकॉल द नंबर s इज द इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एट द p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात आती है, बच्चे कहते हैं इंटीजर्स क्या होता है सर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स वो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे देख लो बेटा, किसी को कोई भी डाउट है आपके लिए, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। देखो अब यहाँ पे बात है इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स। पहले समझ लो इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में वैल्यू 1, 2, 3 ये सारी की सारी वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है। नेगेटिव में -1, -2, -3 ये सब सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जितनी भी वैल्यू नेगेटिव में वो सब नेगेटिव इंटीजर्स, जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव में वो पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर बता चुके हैं कि 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर हमने बता दिया है कि 1 से शुरू होता है। हमने आप लोगों को ये भी बता दिया इवन नंबर कहाँ से, 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ √2, √2, √3, √2, √3, √4, 5 -√2/√3, ये 0.01010000 ये जो लिखा हुआ है, ये सब सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है तुम्हारे रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर के, क्या हैं, एग्जाम्पल है। क्लियर, यहाँ पे हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे कुछ थ्योरम्स हैं, क्या है, कुछ थ्योरम है। देखो हर एक मैथ में क्या होता है, थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो थ्योरम नंबर 1 पॉइंट हमारा 2 है, इसमें कह रहा है लेट p बी दी प्राइम नंबर। अगर p को हम प्राइम नंबर मान लें, इफ p डिवाइड a² देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब इसका प्रूविंग है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन a एज अ फॉलोज, लेट a p1 p2 pn, ऐसे p कोई भी हमारा हो सकता है, प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है, p1 p2 p3 pn, नॉट नेसेसरी इंडिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू कितना हो, p1 p2 pn इंटू p1 p2 pn, मतलब सीधे कह सकते हैं p1² इंटू p2² डॉट 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 करके ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरम निकल के आया, क्या थ्योरम निकल के आया कि यहाँ पे a इज इक्वल टू p1 p2 pn इट डिवाइड बाई a, जैसा यहाँ पे बोला है कि प्राइम नंबर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड क्या होता है, p जो है डिवाइड है, p डिवाइड a², p जो डिवाइड a², देन p डिवाइड्स a, देन p डिवाइड्स a, ठीक है, वेयर द पॉजिटिव इंटीजर।
अब देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है कि नहीं है। अब √2 इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √2 इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इस पेज पे हम लोग आते हैं स्प्लिट करके। देखो √2 हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर, ये प्रूविंग के लिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूविंग के लिए एक क्वेश्चन, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, इसमें एक क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा इंटीजर्स कोई मान लेते हैं, इंटीजर्स मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे √2 इक्वल टू हमने इंटीजर्स मान लिया R और S है, तो इसमें हमने क्या मान लिया R/S। अगर R/S, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, P/Q के इक्वल लिखा हुआ है, P/Q के इक्वल। मैथ में क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड LHS अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो, प्रूव्ड हो गया। तो यही तो है, P/Q हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब R/S भी हमारा क्या इंटीजर्स है, ये क्या रेशनल नंबर है, और ये √2 क्या इरेशनल है। अगर इधर √2 और R/S अगर इक्वल हो गया तो दोनों क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसको हमने क्या देखा कि इस √2 को R/S जो हमने माना है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, √2 को हम लोग मान सकते हैं A/B, और A/B हमारे दोनों क्या हैं, ये को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि जो को प्राइम या सहभाज्य जिसको कहते हैं, जिसका HCF क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिसको हम लोग सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। मतलब कोई ऐसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो, जैसे 2 और 5 है तो 2 और 5 क्या है, को प्राइम है, इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/B। अब प्रूविंग में इसमें आते हैं, ठीक है, A/B। अब हम बोथ साइड को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब जब बोथ साइड को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √2 से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा A² कितना आ जाएगा, B²। क्या करेंगे, A²/B², क्लियर, A²/B²। अब यहाँ पे जब A²/B² ये हो गया तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं A² इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2B²। A² इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2B²। जब A² इक्वल टू 2B² हमने लिखा तो इसको लिख देते हैं। अब ये हमारा कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे मूव। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो बात आई, A² इक्वल टू B² हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं एक इंटीजर्स और मान लेते हैं, A इक्वल टू हम मान लेते हैं 2C। क्या मान लिया, 2C। अब A इक्वल टू 2C माना तो यहाँ पे 2B² इक्वल टू ले जाके इस इक्वेशन में रख देते हैं, 2B² आ जाएगा, A की जगह 2C रखेंगे तो कितना आएगा, 4C² आएगा। इसका मतलब B² इक्वल टू 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, B² इक्वल टू क्या आएगा, 2C² आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है ये 2A को डिवाइड करता है और ये 2B को डिवाइड करता है, क्लियर है। ये दोनों, ये 2 इसे नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा और ये जो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि 2 डिवाइड्स A, और यहाँ पे लिखा हुआ दूसरे में, यहाँ पे B², अब यहाँ पे 2 डिवाइड B²। अब यहाँ पे सो 2 डिवाइड्स B, अगेन दिस थ्योरम 1.3 P वाले फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे A और B में एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब A एंड B में जो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है, फैक्टर 2 आ रहा है। बट दिस कंट्रडिक्शन फैक्ट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब A और के बीच A और B क्या हमारा कोप्राइम था, तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और कॉमन फैक्टर हमें कितना मिल रहा है, 2। अगर कॉमन फैक्टर 1 मिल जाता तो √2 क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। और कॉमन फैक्टर हमारा 2 मिल रहा है, इसलिए कह रहा है कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ द आवर इनकरेक्ट एजम्पशन √2 इज इरेशनल नंबर। इसलिए √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमें लगता है बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, √3 का प्रूव करने के लिए दिया हुआ है √3। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। फिर आगे हम देखते हैं, ये थोड़ा 5 माइनस √3 है, इसको भी एक देख लेते हैं कि ये कैसे है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बात हो रही है कि सो दैट करना हमें, एग्जांपल नंबर 6 √5 - 3 एक इरेशनल नंबर है,
अभी मैंने क्या कहा, देख लो कुछ चीज़ देख लो। रेशनल को अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। रेशनल प्लस रेशनल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। रेशनल डिवाइड बाई रेशनल करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। ये क्लियर है? ठीक है, आगे देख लो। रेशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब उसके बाद देखो, रेशनल माइनस इरेशनल, आगे पीछे चाहे इरेशनल में से रेशनल माइनस करो चाहे रेशनल में से, तो क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। इरेशनल इंटू इरेशनल, ये हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। इरेशनल, ठीक है, डिवाइड बाई इरेशनल क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 तो क्या है हमारा, रेशनल है, माइनस √3 क्या है हमारा, √3 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो अभी मैंने कहा रेशनल में से अगर इरेशनल माइनस करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, 5 माइनस √3 हमने क्या मान लिया, कुछ समय के लिए मैंने मान लिया कि ये रेशनल है। ठीक है, अब हमारे पास दो कोप्राइम नंबर है जिसको हमने माना ए और बी। अब हमारा क्या है, 5 माइनस √3 कुछ समय के लिए हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 1 मिनट, 5 माइनस √3 कुछ समय के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कि रेशनल है, ए बाई बी के फॉर्म में है, ये रेशनल है। क्लियर? किसी को, हमें लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इधर कर लो, √3 को उधर ले जाने का मेन पर्पज़ क्या है कि अगर √3 उधर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3। अब इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो। क्या कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो या रहने दो। ठीक है, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो या रहने दो। तो ऐसा कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पे हमारा जो भी नंबर आएगा और ये पोर्शन हमारा क्या है, ये देखो, ये क्या है, पोर्शन रेशनल है, ये पोर्शन क्या है, रेशनल है, और ये पोर्शन हमारा क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे कंट्राडिक्शन हमारा ये बन जा रहा है कि ए और बी जो हमारा इंटीजर्स था, अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स वैल्यू लेंगे, 5 में से माइनस करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अब जब ये रेशनल नंबर आएगा तो ये रेशनल नंबर कभी भी √3 के इरेशनल के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो बन जाता है ये कि हमारा एजम्पशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एजम्पशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब हमें लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने अभी आपको ये बताया है, जो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये रेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल, आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। देखो 3 क्या है, रेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है। जब रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इरेशनल। ये भी आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे √3 वाला था, √2 वाला था, उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें तुम लोग कोशिश करना लगाने के लिए। लग गया तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ऐसे जो अभी मैंने बताया है 5 माइनस √2 वाला, ऐसे 3 प्लस √2 वाला, ये भी तुम्हारा इरेशनल ही प्रूव होगा, ये भी तुम्हारा इरेशनल ही प्रूव होगा। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आप इरेशनल नंबर, ये भी तुम्हारा इरेशनली प्रूव होगा, ये भी तुम्हारा इरेशनल प्रूव होगा, ये भी तुम्हारा इरेशनल प्रूव होगा। तो इसको आप लोग को होमवर्क हम देते हैं, होमवर्क में इसको करना। किसी को अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आना तो बताना कि सर इसको बता दीजिए। उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर होता है, ये रियल नंबर, आपकी एनसीईआरटी से रियल नंबर को बिल्कुल गायब ही कर दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे और अभी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर में ऑप्शन में कभी कभी जो है ये आ जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपना रखते हैं, फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है बेटा, ओके।